बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार द्वारा जो है सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण वैश्विक महामारी फैली हुई है। हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इस बीमारी का प्रकोप चल रहा है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने सभी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है और बच्चों की शिक्षा का ध्यान में रखते हुए पुनः शासनादेश जारी किया गया कि जो है सभी विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया जाए, ऑनलाइन क्लासों के द्वारा पढ़ाया जाए। इस शासनादेश को देखते हुए हमारे विद्यालय प्रबंधक डायरेक्टर सर माननीय श्री राम जीवन मौर्य जी के आदेश के अनुसार मैं अशोक कुमार यादव, जीव विज्ञान प्रवक्ता, अपने विद्यालय आर्यस आनंद यशस संस्कार शिक्षण संस्थान मैलाहा बहरिया प्रयागराज से आज आपको ऑनलाइन शिक्षण कार्य के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को और इस ऑनलाइन के माध्यम में जुड़ने वाले सभी लोग महानुभावों को हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और अपने विद्यालय परिवार की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज हम ऑनलाइन का क्लास 12 कक्षा 12 जीव विज्ञान भाग 1 लेक्चर 1 में अध्याय 1 परिचय जो है स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, आप अपने बगल में जो भी विद्यार्थी कक्षा 12 की परीक्षा दे चुके हैं उनसे किताबें लेकर के या दुकान के माध्यम से किताब उपलब्ध करा करके या कर करके आप जो है अपने बगल में किताब खोल कर रख लेंगे और इस ऑनलाइन वीडियो को ऑन करेंगे। आप वीडियो को ऑन करके आप हमारा इस लेक्चर को सुन करके पढ़ाई शिक्षण कार्य अपना प्रारंभ करेंगे और जो है अपने समय को खराब ना करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर निहित सभी शक्तियों को, विद्यमान शक्तियों को उजागर करती है। अर्थात शिक्षा से मानव जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें आगे ले जाएगी। अर्थात बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आज के इस क्लास में हम आपको विज्ञान के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। और अब देखें आप, विज्ञान हम पहले इंट्रोडक्शन के माध्यम से जो है आपको बताना चाहेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान जो होता है हिंदी के दो शब्द से मिलकर बना है, विधन ज्ञान, विज्ञान। अर्थात बच्चों, कोई पूछे आपसे विज्ञान किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की परिभाषा क्या हो सकती है? इसे अंग्रेजी में साइंस, SCIENCE साइंस भी कहा जाता है। अब विज्ञान की परिभाषा को इस तरह हम बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार पुनः इसे दोहरा लेते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब बच्चों, हम आगे चलते हैं। यह साइंस जो है लैटिन वर्ड जो है स्कायर मीन्स होता है टू नो, स्कायर मीन्स टू नो। और साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया मीन्स होता है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। अर्थात हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान जो है
हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो होता है, विज्ञान जो है सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब बच्चों इसके मुख्यतः जो है होती तो बहुत शाखाएं हैं, लेकिन हम लोग जो सिलेबस में है, कोर्स में है, जो हम लोग को पढ़ना है वो अब हम विज्ञान को 3 मुख्यतः भागों में बांटे हैं। कौन कौन भाग हैं? जो है विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहला है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स कहते हैं। दूसरा है आपका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री। अब तीसरा आपका है जीव विज्ञान। तीसरी शाखा है इसकी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी। तो बच्चों विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहा जाता है, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहा जाता है और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता है। अब हम क्रमशः प्रत्येक की परिभाषा आपको बताएंगे। प्रत्येक की परिभाषा बच्चों देखें। पहला आपका जो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिजिक्स। बच्चों भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान को पर हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी द्रव्य या पदार्थ और ऊर्जा का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। एक बार पुनः हम दोहराते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। द फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के जनक जो है न्यूटन माने जाते हैं, जबकि आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के जनक जो है आइंस्टीन को कहा जाता है। अब बच्चों हम विज्ञान की सेकंड शाखा रसायन विज्ञान के ऊपर चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। देखिए बच्चों, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो होती है हिंदी शब्द केमी जिसका अर्थ होता है काला, और केम से ही केमिया बना। केमिया जिसका अर्थ होता है काला पत्थर। अर्थात मिस्र देश से केमिस्ट्री का उद्भव हुआ और जो है वहां के कीमियागारों ने, मिस्र के कीमियागारों ने जो है इसका उद्भव किया है। जो है केम से काला बना और जो है केम से फिर केमिया बना। केमिया से मतलब काला पत्थर, अर्थात
रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या हो सकती है बच्चों? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ, गुण, धर्म, संगठन, संरचना आदि के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। बच्चों एक बार फिर आप इस परिभाषा को दोहरा लें। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ, गुण, धर्म, संगठन, संरचना आदि के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। और बच्चों रसायन विज्ञान के जनक लेवेसिये हैं, द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड आल्सो नोन एज जो है लियोजियर या लेवेसिये कहा जाता है। अब बच्चों रसायन विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं, वो कौन है? हम उस पर भी चर्चा थोड़ा करते हैं। रसायन विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक अकार्बनिक रसायन जिसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चों कार्बनिक रसायन क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप देखें कार्बनिक रसायन, अब यहाँ हम रसायन विज्ञान की शाखा कहेंगे ना कि विज्ञान कहेंगे। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के गुण, धर्म, संगठन, संरचना आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन वह पदार्थ कार्बन से युक्त हो, कार्बन से बना हो, ऐसे रसायन विज्ञान की शाखा को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों आगे देखें, नाम ही से मालूम है कार्बनिक मीन्स कार्बन से बना हुआ पदार्थ, कार्बन से बना हुआ रसायन, कार्बन से बना हुआ रसायन जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। रसों का आयन जिसे रसायन कहा जाता है, रसायन विज्ञान। अब अकार्बनिक रसायन क्या है? अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ, गुण, धर्म, संगठन, संरचना आदि के बारे में तो अध्ययन करते हैं, लेकिन वह पदार्थ विदाउट कार्बन मीन्स बगैर कार्बन के बना हुआ होता है, कार्बन नहीं होता है, अर्थात उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। और अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि नाम ही से मालूम है अकार्बनिक रसायन मीन्स जिसमें कार्बन ना हो, ऐसे बने हुए रसायन को, रसों के आयन को अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहा जाता है। अब बच्चों हम चलते हैं विज्ञान की तीसरी शाखा जीव विज्ञान के ऊपर, जिस पे हम लोग को काफी चर्चाएं करनी है। अब तीसरी शाखा है बच्चों जीव विज्ञान। जीव विज्ञान अंग्रेजी में बायोलॉजी अर्थात BIOLOGY बायोलॉजी। बच्चों ये जीव विज्ञान क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, नाम ही के मालूम है, जीव जिसमें जान पाई जाती है। जान किसे पाई जाती है? सजीवों में। और सजीव लक्षण क्या है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन आदि लक्षण जो होते हैं सजीव के होते हैं, जीव के होते हैं। ठीक ऐसे को हम जीवधारी कहते हैं, जो धारण करते हैं जीवन के लक्षण, सजीवों के लक्षण, उन्हें जीवधारी कहा जाता है। अब और मीन्स ऐसे विज्ञान को हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब यह भी अंग्रेजी शब्दों के दो सबसे मिलकर बनी है बायोलॉजी। बायोस मीन्स होता है लाइफ, लाइफ मीन्स होता है बच्चों जीवन, अर्थात अगला है लॉगस। लॉगस मीन्स होता है स्टडी, स्टडी या डिस्कस। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, अध्ययन। अब जो है बायो में लाइफ, लाइफ में जीवन, लॉगस में स्टडी, स्टडी में अध्ययन। अब बच्चों आप इसकी परिभाषा स्वतः समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि बायोस मीन्स लाइफ, लाइफ में जीवन,
लॉगस में स्टडी, स्टडी में अध्ययन, अर्थात जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। अर्थात जीव में वनस्पति, पेड़ पौधे और जंतु दोनों आते हैं। अर्थात पेड़ पौधे और जंतुओं के मिले जुले रूप को ही जीव कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। अर्थात जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीवन का अध्ययन जिसमें होता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। और द फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु माने जाते हैं। लेकिन जो है सर्वप्रथम 1802 में, कब? सन 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस, कौन? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और बाद में जो है लेमार्क ने इसे 382 या 322 ईसा पूर्व जो है इसे के अरस्तु ने जो है इसको जीव विज्ञान शब्द लाए, जो है जीव विज्ञान की और विकसित किया, जीव विज्ञान को और विकसित किया। अर्थात जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु माने जाते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं, जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन? जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। पहला, इसकी दो शाखाओं में पहला कौन है? आपका जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसे कहते हैं अंग्रेजी में जूलॉजी, और दूसरी है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान देखिए बच्चों, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है, बॉटनी। अब बच्चों देखें आप, यह जूलॉजी, जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन है वो शब्द? जू मीन्स एनिमल, एनिमल्स मीन्स होता है जंतु, जंतु या जानवर। और लागस, लागस मीन्स होता है स्टडी, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। अर्थात बच्चों आप जंतु विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। जंतु विज्ञान क्या है? यहाँ जंतु विज्ञान विज्ञान की शाखा नहीं कहेंगे, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है। इस पॉइंट को ध्यान देने योग्य है, नहीं तो कह दो जंतु विज्ञान विज्ञान की शाखा कि सब चौपट हो जाएगा। यहाँ आप कहेंगे जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा, अर्थात हम जंतु विज्ञान को परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, न कि वनस्पतियों का करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। एक बार बच्चों फिर से सुन लीजिए, दोहरा लीजिए। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, न कि वनस्पतियों का करते हैं। विज्ञान की जीव विज्ञान की उस शाखा को ही हम जंतु विज्ञान कहते हैं। अर्थात जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और द फादर ऑफ जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु कहे जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही माने जाते हैं, इसके जनक भी अरस्तु हैं, अरस्तु। और अब देखिए बच्चों आगे आते हैं हम बॉटनी। वनस्पति विज्ञान क्या है? बच्चों वनस्पति विज्ञान
बॉटनी। बच्चों, वनस्पति विज्ञान भी, इसे टाना समझें। बच्चों, समझदार के लिए सर काफी होता है। आप देखें बॉटनी। अब वनस्पति विज्ञान जो है, बॉटनी भी अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन? बॉटन। बॉटन मीन्स होता है बच्चों हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स होता है बच्चों झाड़ियां या पेड़ पौधे। झाड़ियां या पेड़ पौधे। और लॉगस मीन्स होता है स्टडी, मीन्स होता है अध्ययन। अब बच्चों, आप लोग वनस्पति विज्ञान की परिभाषा खुद बता सकते हैं। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम केवल पेड़ पौधों, झाड़ियों, पादपों, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। न कि जंतुओं का अध्ययन करते हैं। केवल इस शाखा में, वनस्पति विज्ञान में, केवल पेड़ पौधों का, पादपों का, वनस्पतियों का, झाड़ियों का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थात वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल पेड़ पौधों, पादपों, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। बच्चों, पादप, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, झाड़ियां सब एक ही है, नहीं तो भ्रम खा जाएं। पादप किसे कहते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, सब एक ही हैं। अब वनस्पति विज्ञान मीन्स बॉटनी, द फादर ऑफ बॉटनी, अर्थात वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स माने जाते हैं। कौन? थियोफ्रेट्स, इसके जनक थियोफ्रेट्स माने जाते हैं। थियोफ्रेट्स थियोफ्रेट्स माने जाते हैं। इस तरह से बच्चों, विज्ञान क्या है, परिभाषा क्या है, मुख्यतः हम लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना है, हम सबको विज्ञान के पार्ट क्या हैं, भाग क्या हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, जनक कौन हैं, ये सारी जानकारियां आपको दिए। अब हम चलते हैं अपने विषय जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय आपका इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय में हम लोग कॉमन सी बातों पर अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। बच्चों, पहला अध्याय हमारा जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसमें आपको हम बताते हैं जीवन। जीवन, लाइफ। जीवन, लाइफ क्या है? बच्चों, जीवन, लाइफ, जीवन क्या है? संगठित पदार्थ की दशा ही जीवन कहलाती है। क्या? संगठित, संगठित, संगठित संगठित पदार्थ संगठित पदार्थ की दशा ही जीवन कहलाती है। संगठित पदार्थ की जीवन दशा ही पदार्थ की दशा ही जीवन कहलाती है बच्चों। और जीवन उसमें होता है जिसमें श्वसन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है। उसे हम जो है सारे लक्षण गुण जीवधारियों में
जीवन में पाए जाते हैं। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों अगला टॉपिक आपका है जीवधारी तथा निर्जीव में अंतर। क्या होता है? जीवधारी और निर्जीव में अंतर क्या होता है? मालूम है आपको, जीवधारी जिसमें जान पाई जाती हो, जान को धारण करते हैं, वे जीवधारी कहलाते हैं। निर्जीव जिसमें कोई जीव न हो, कोई जीव न वास करता हो, वो है निर्जीव। इन दोनों में अंतर। अब पहली हेडिंग हमारा है आकृति। आकृति आकृति तथा माप। और दूसरी हेडिंग रासायनिक संगठन। तीसरी हेडिंग है आपका कोशिका संगठन। कोशिका संगठन। और चौथी हेडिंग हमारी होगी उपापचय मेटाबॉलिज्म। देखिए बच्चों, जीवधारी तथा निर्जीव में अंतर क्या होगा? दोनों अंतर क्या होते हैं? आकृति तथा माप, रासायनिक संगठन, कोशिका संगठन, उपापचय। ये बातें हैं आपका। देखिए बच्चों, आकृति तथा माप आप जानते हैं जीवधारियों का जिसमें जान पाई जाती है, जो सजीव होते हैं, उनका आकार तथा माप निश्चित होता है। उनका आकार का माप निश्चित होता है। लेकिन निर्जीव का न तो आकार निश्चित होता है, न माप निश्चित होती है। अर्थात जीवधारियों का आकार और माप दोनों निश्चित होता है, जबकि निर्जीव का आकार और माप अनिश्चित होता है। दूसरा अंतर देखें, रासायनिक संगठन। जीवधारियों में कार्बनिक पदार्थों का एक संगठन होता है। कार्बनिक पदार्थों का एक संगठन होता है, जिससे जीवधारियों को ऊर्जा मिलती है, शारीरिक विकास होता है, वृद्धि होती है। जबकि निर्जीव में कोई रासायनिक संगठन नहीं होता है, वह अकार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं अर्थात निर्जीव होते हैं। अब तीसरा है आपका कोशिका संगठन है। बच्चों, कोशिका संगठन है। यहाँ एक शब्द कोशिका आया है। क्या आया है? कोशिका। को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। सेल, कोशिका। कोशिका क्या है बच्चों? कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका को हम इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं, कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसकी खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है कार के पतले पतले टुकड़ों का स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते समय की थी। कार का टुकड़ा क्या होता है? पेड़ पौधों की छाल।
का कारक बनाया जाता है। उसी कारक के टुकड़े में जब उन्होंने स्वनिर्मित सूर्यदर्शी से अध्ययन कर रहे थे, उसी को कहा जाता है जो है कारक टुकड़ा खाद। उसमें उन्होंने कोशिका को देखा था, कोशिका जीवन की इकाई होती है बच्चों। तो सजीव जीवधारियों का जो शारीरिक संगठन होता है, कोशिका संगठन पाया जाता है। जीवधारी एक कोषीय और बहुकोषीय दो प्रकार के होते हैं, जबकि निर्जीव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। अब बच्चों उपापचय हम आपको अगले टर्म में बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे, और आज यही तो बताते हैं। अब बच्चों आप लोग घर पे बढ़िया ऑनलाइन वीडियो खोल करके तैयारी करिएगा, देखिएगा। अब अगला लेक्चर 2 में हम चलेंगे टॉपिक उपापचय पर, और बच्चों यहीं पे हम अपना जो है क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।